नमस्कार दोस्तों। एग्जाम दिवस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त ओंकार झा। सो आज की जो डिस्कशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोग बीपीएससी की तैयारी को आगे कैसे धार दें और किस तरीके से तैयारी करें। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं बट उनको एक प्रॉपर दिशा नहीं मिल पा रही, या मान लो कई अटेम्प्ट से फेल होते आ रहे हैं या पहला अटेम्प्ट है। तो ये जो 45 50 60 दिन जो भी है हमारे पास, पहली बात देखो, दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज हमें जो प्रण लेना है वो यही लेना है कि हमें सबसे पहले स्वतंत्र होना है। किस चीज से? बेरोजगारी से, लोगों के तानों से और बाकी सारी चीजों से। उसके लिए जो भी पर्सन तैयारी कर रहा है उसे केवल एक ही काम करना है कि दबा के मेहनत करनी है। ठीक है। तो देखिए, अभी वीडियो जब बन रहा है वो कोई और समय है, जब वीडियो अपलोड होगी तो उस समय तक हो सकता है कल क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए बीपीएससी की। तो आपको इन बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है कि कितनी सीटें होंगी क्या होंगे। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि 67th बीपीएससी में मेरे मैं पास नहीं हो पाया था। ठीक है, 67th बीपीएससी में मैं पास नहीं हो पाया था, जबकि वहां पे 800 सीटें थी करीब करीब। और जबकि 69th में मैं प्रीलिम्स निकाल लिया, बहुत ही आराम से निकाल लिया, कम पढ़ के निकाल लिया, जबकि वहां पे केवल 400 सीटें थी। तो रीजन पता है क्या है? कंपटीशन का लेवल दोनों में ही बराबर था लगभग। रीजन सबसे बड़ा वहां पे क्या आता है, वहां पे सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो ये रीजन है कि दूसरी तरफ मैंने पढ़ाई करी, तरीके से पढ़ाई करी, इसलिए निकल गया। तो देखो, सीटें 1000 हो जाए या 5000 हो जाए, पास वही होंगे जो अच्छे से तैयारी करेंगे। अदरवाइज प्रीलिम्स में ही रुक जाओगे। तैयारी की दिशा सही होनी चाहिए। ठीक है। मान लो जम्मू कश्मीर आपका उत्तर में है। ठीक है, अगर पीछे कोई नॉइस आए तो उसको अवॉइड कीजिएगा। जम्मू कश्मीर आपका उत्तर में है, मान लो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है। आप मध्य प्रदेश में खड़े हैं और आप दक्षिण की तरफ दौड़ लगाते हैं, चाहे आप जितनी भी तेजी से दौड़ लें। ठीक है। आप जम्मू कश्मीर आप नहीं पहुंच सकते, आखिरी में समंदर में कूद जाएंगे आप। ठीक है। तो जेएनके में अगर आपको जाना है तो उत्तर की ओर दौड़ना होगा। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या समझ में आती है कि केवल रफ्तार मैटर नहीं करती है, दिशा भी मैटर करती है। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं मगर तरीका सही नहीं होता जिससे रिजल्ट नहीं आता। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए अपनी एक हैसियत रखता हूँ बताने की, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बहुत ही आराम से क्वालिफाई किया था और भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम निकालने का मुझे एक्सपीरियंस है। तो देखिए, हमें जो पढ़ना है, पहली बात, प्रीलिम्स निकाल के कुछ होना नहीं है। ठीक है। केवल प्रीलिम्स निकालोगे तो मेंस आपका होगा नहीं। आखिरी 2.5 3 महीने में कुछ कर नहीं पाता कोई भी, हाथ कपकपाते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, 50% से ऊपर बच्चे जो बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालते हैं उनको मेंस का कुछ नहीं आता। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर आप अभी से थोड़ी बहुत तैयारी करोगे, अभी भी कुछ लोग आपको बोलेंगे प्रॉपर प्री ओरिएंटेड हो जाओ। क्या ओरिएंटेड हो जाओगे भाई? ऐसा क्या पढ़ लोगे आप? तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। फ्री के साथ थोड़ी थोड़ी आप मेंस की तैयारी करते रहें। वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या है। उससे आपको कई फायदे होंगे जब आप पेपर में जाएंगे तो। सबसे पहले हिस्ट्री के लिए क्या करें? बहुत लोगों ने पूछा था तो इसीलिए मैं लेके आऊँ। सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है। ठीक है। लूसेंट का कोई भी मुकाबला नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट को कैसे कवर करेंगे? लूसेंट का कोई भी मुकाबला नहीं है। लूसेंट आपको पढ़नी है एंशिएंट इंडिया के लिए। ठीक है। अब आपको कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे कि आप ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कुछ मत पढ़ो, बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। ठीक है, केवल लूसेंट पढ़ो। आपका फ्री होगा, नहीं हो तो मुझे बताना, एंशिएंट इंडिया के लिए। अब ये वाली बात में कुछ लोग बोलेंगे कि एंशिएंट इंडिया कम आता है। देखो भैया, बीपीएससी है, कभी भी आपको चकमा दे देगी। ठीक है, तो मुंह खोल के पूरे में घूमोगे, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उससे बचने के लिए सिंपल तरीका ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो कर लो। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो कर लो, मेरे साथ ही मेंस लिखोगे आप भी। और अगर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, देखो मैंने ऊपर लिख भी रखा है, बीपीएससी टारगेट फॉर मी, मैंने अपने लिए बनाया है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो आपको लूसेंट पढ़ना है एंशिएंट इंडिया के लिए। दूसरा काम आपको करना है,
छठी की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी। कुछ लोग कहेंगे ये क्या पढ़ा रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप चुपचाप छठी की एनसीईआरटी पढ़ो, और हर चैप्टर के पढ़ने के बाद एक दो क्वेश्चन लिखो। रोज दो चैप्टर पढ़ लिया और एक दो क्वेश्चन लिख लिया, रोज एक चैप्टर पढ़ लिया एक दो क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, ये अल्टरनेट डेज में जैसे ही पढ़ना है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन का आंसर लिखो। ठीक है, और इन सभी चीजों को आप सप्लीमेंट करोगे किससे? घटना चक्र से। घटना चक्र का बहुत महत्व है, आज भी है, ऐसा नहीं है कि पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना है। मिडाइवल के लिए आपको क्या करना है? मिडाइवल के लिए भी आपको लूसेंट पढ़नी है, और लूसेंट मिडाइवल के लिए बिल्कुल पढ़नी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एनसीईआरटी पढ़नी है सेवन्थ क्लास की। ठीक है, आपको सतीश चंद्र नहीं पढ़नी है, लूसेंट आप पढ़ रहे हो काफ़ी है। और आंसर्स लिखने हैं सेवन्थ क्लास वाले के लिए। ठीक है, उससे अपना मेंस भी थोड़ा थोड़ा रेडी होता रहेगा। और आप थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट भी, मान लो कि आप रट रट के बोर हो गए तो थोड़ा लिखोगे ना, तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा। और घटना चक्र यहाँ भी आपको करना है, सेम स्ट्रेटजी है एंशियंट मिडाइवल के लिए, बट बिल्कुल सेम नहीं है आपका मॉडर्न के लिए। स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न के लिए, आपको लूसेंट नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चलेगा। स्पेक्ट्रम को अच्छे से कवर करें। जिनके पास समय नहीं है, जिन्होंने आज तक स्पेक्ट्रम छुई भी नहीं है, तो वो लूसेंट से ही काम चला लेते हैं, फिर ना पढ़ें। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले से, तो वो स्पेक्ट्रम पढ़ें। घटना चक्र तो लगानी ही लगानी है। ठीक है, कुछ लोग आपको मना करेंगे, मानना है मान लो, फिर जब रिजल्ट नहीं होगा तो फिर पूछना उसी को, उसको जाके गालियां लिखना उसके कमेंट में, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा घटना चक्र जरूर लगाना। और एनसीईआरटी एट्थ क्लास की आपको पढ़नी है, ये पढ़नी है, सरसरी निगाह से पढ़नी है, क्योंकि आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो इसको नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, मगर फिर भी बोलूंगा पढ़नी है। और उसकी आंसर राइटिंग करनी है आपको। हिस्ट्री आपका बिल्कुल लोहे की तरह रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ठोस। ठीक है, आराम से 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से उसमें से 90% क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बना पाओगे। पॉलिटी, तो अब आपसे कोई पूछे कि पॉलिटी, पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, एम लक्ष्मीकांत के सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सेलेक्टेड टॉपिक, अब सेलेक्टेड टॉपिक आपको कैसे मिलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है बीपीएससी का पीवाईक्यू आप उठाइए, उसमें देखिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उनको उनको आप तैयार कर लीजिए। यानी कि 75 80 चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत में, आपको कितने पढ़ने? 15 से लेके 20 चैप्टर केवल। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बावजूद भी आपको लूसेंट पढ़नी है, एक बार एक या दो रीडिंग जरूर दीजिएगा लूसेंट के पॉलिटी की। वहां पे जो फैक्ट कई बार मेंशन होते हैं वो लूसेंट में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लूसेंट आप जरूर पढ़िएगा। कई लोग आपको बोलेंगे लक्ष्मीकांत इज इनफ, तो उनको मेरे पास भेजिएगा, मैं उनसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, बोलूंगा दिखा लक्ष्मीकांत में कहा है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो नहीं मिलते हैं आपको लक्ष्मीकांत में। ठीक है, और तीसरी चीज, 11th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा टारगेट बहुत बड़ा है, अरे मैं खुद भी करूंगा, मैं खुद नौकरी में हूँ। ठीक है, जिसको नहीं पता है बता दूं कि मैं खुद भी असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ। असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ मैं, इसमें यूपीपीसीएल में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ठीक है, तो मैं खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे हूँ, जहाँ पे लिटरली काम करना होता है, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, 7 8 घंटे आपको लग के काम करना होता है, कई बार हमें ओवर टाइम भी करना पड़ता है। तो वो सब देखते हुए मैंने ये टारगेट अपने लिए रखा है। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग करनी है 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ के, आपका देखना चक्षु खुल जाएंगे इससे। जब आप ये आंसर राइटिंग आप करोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको ये रहेगा कि कुछ कई बार एग्जाम में ये भी आता है, निकल गया तो भी क्या ही होगा, पास तो नहीं होगा, तो उससे आप बच जाओगे, उस एंजाइटी से। ठीक है, अब आ जाओ जियोग्राफी के लिए क्या करना है। जियोग्राफी की अच्छी खासी वेटेज होती है, लूसेंट पढ़ना है आपको जियोग्राफी के लिए। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें आपके लिए अभी पढ़ने का समय नहीं है। घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है आपको। तीसरा उनको पढ़ना है जो शौकीन है, जो चाहते हैं कि आंसर राइटिंग बनी रहे, तो छठी से आठवीं तक की आपको एक बार क्या पढ़ लेनी है? एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, उनके आंसर राइटिंग कर लेनी है। मैं ये मैंडेटरी नहीं कह रहा, बट जिसको करना है कर ले, क्योंकि बाद में भी आपको यही करना है, तो इससे बढ़िया अगर अभी से लेके चलेंगे तो काम बनता रहेगा। जिसके पास मैं बता रहा हूँ, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट ही है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो मेरी स्ट्रेटजी 100% फॉलो कर ले। 8 9 घंटे की दिन भर में स्ट्रेटजी है, काम हो जाएगा आपका इससे। ठीक है, साइंस, साइंस गेम चेंजर है, साइंस की महिमा अपार है।
अगर आपने साइंस को हल्के में लिया तो लुटिया डूबेगी, भैंस जाएगी पानी में बिल्कुल छपा। मैं 67वीं में फेल हुआ, 68वीं मैंने दी नहीं, 67वीं में फेल हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एक वीक एरिया था, वो था साइंस। मैंने अभी भी उसको मजबूत नहीं किया है, मगर एवरेज तो कर लो। अब मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में 20 तो ठीक करने का दम रखो। मैं ये नहीं बोला 25 प्लस जाओ, मगर 30 में 20 तो ठीक करो। मैं 30 में करता था 11 ठीक, 12 ठीक, तो कहाँ सिलेक्शन होता? ठीक है। तो मैंने क्या किया था पिछले बार बताऊं, लूसेंट, आपको नॉर्मल वाली लूसेंट, साइंस वाली लूसेंट नहीं, नॉर्मल लूसेंट से साइंस वाला पोर्शन आपको कवर करना है। और प्रायोरिटी क्या रखनी है? सबसे ऊपर बायो, देन फिजिक्स, देन आपको क्या रखनी है? केमिस्ट्री। ठीक है, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे रखनी है। ठीक है। और उसके अलावा आपको लगाना है घटना चक्र, मैंडेटरी है भैया। ठीक है। और अपडेटेड वाली घटना चक्र लगाना, 2-3 साल पुरानी नहीं, 2-3 साल में समय बहुत बदल गया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो नहीं करेंगे उनके लेवल नहीं निकलेंगे। ध्यान रखना, क्या करना है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हॉट टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी ने जो पिछले 5 साल में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है ना, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंग, इन सब से जो क्वेश्चन पूछा है, इन टॉपिकों को स्पेशली रेडी कर लेना। और फिजिक्स वाले जो टॉपिक है उनको अच्छे से उनके कंसेप्ट को समझ लेना। कई बार पूछ देता है, ये घोड़ा है सफेद रंग का, ऐसे प्रिज्म पे रखा है, जेब्रा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? ठीक है। घंटी बज रही है कितनी फ्रीक्वेंसी पे, तो ये चीजें ना एक अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है। सिंपल सी बात, 9th 10th एनसीईआरटी में मिल जाता है ये आपको। ठीक है। और साइंस की आंसर राइटिंग भूल के भी ना करें, कोई फायदा नहीं है, आता ही नहीं है पेपर में, मेंस में। ठीक है। जरूरत भी नहीं है करने की। ठीक है। 9th 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं ये टॉपिक मेन मेन, तो भी काम हो जाएगा। या आपको कहीं से भी नोट मिले, खान सर की वीडियो देखनी है, खान सर जिसकी वीडियो देखनी है, मुझे मतलब नहीं है, कोई भी आदमी आपको सही से समझा दे तो समझ लेना। स्पेशली फिजिक्स वाला पोर्शन, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता। बट वो भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस के प्रति, फिजिक्स के प्रति वो जानना चाहते हैं। तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे टॉपिक कर लो। मैंने आपको इसलिए बोल दिया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर समझ के रहिएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि इज इक्वल टू MC² दैट्स इट, बात खत्म। ऐसे इससे मतलब नहीं है। ठीक है। फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे, उसकी एप्लीकेशन पूछ लेगा सही से। तो एप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एक्चुअली में क्या है, रट मत लेना कि आपका मैग्नीशियम का फीता जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये रटना मत। क्यों रासायनिक परिवर्तन है ये इंपॉर्टेंट है, वरना देखने पेपर में फंस जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं वो। जैसे एक बार पूछ लिया कि सीमेंट का जमना क्या है, भौतिक है रासायनिक है, खूब लड़ाई हुई टीचरों में आपस में। ठीक है। तो अगर आपको सही से आता होगा तो आप बच जाएंगे। ठीक है। तो फिर आप मेरी तरह ही बैठ के आराम से बोलेंगे, ये भुटकुल 2 कप चाय बना, चाय बनाते हुए टीचरों को लड़ते हुए देखेंगे ऑनलाइन, मजा आएगा कि भौतिक है रासायनिक है, भौतिक है रासायनिक है। आपको रियली आंसर पता होगा कि टेक्निकली आप क्या करके आए हैं। ठीक है। अब आ जाओ बिहार स्पेशल पे। देखो बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको बताऊं, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है, किसी किसी से नहीं होता, कहीं से नहीं आता। आपको जो बुक समझ में आती है एक बुक खरीद लेना, बस एक काम करना, कुछ करो या ना करो, क्या नहीं करना है बता देता हूँ। किसी भी वीडियो पे, किसी भी मैराथन वीडियो पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, कहीं से कुछ नहीं आता। क्लियर बता रहा हूँ, अगर मैं भी कल वीडियो बना दूं ना बिहार स्पेशल की, सीधा डिसलाइक ठोकना, रिपोर्ट करना वीडियो को। ठीक है। वीडियो की जरूरत ही नहीं है, किसी से नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप कोई भी एक बुक खरीद लो, सिंपल सी। मैं तो पिछले बार पढ़ के गया था, मेरे पास समय कम था, इस बार तो थोड़ा समय है तो थोड़ा मैं शायद पढ़ूंगा कोई और बुक। पिछले बार तो मैं पढ़ के गया था, एक आती है घटना चक्र की, विहंगावलोकन, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल ये क्या होता है? ये 70-80 पन्नों की बुक होती है, उसमें बिहार के मेन मेन फैक्ट्स लिखे होते हैं। इसी से मुझे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे फंस गए थे, तो मेरा काम हो गया था। ठीक है। तो ये तो मैं पढ़ूंगा, इसके अलावा अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं शायद इम्तियाज अहमद या पता नहीं कौन कौन से सर हैं, उनकी कोई बुक जरूर रेफर करूंगा, मन करेगा तो। देखो जनगणना जरूर पढ़ लेना, ये सब तो आपको पता ही है कि क्या आपको पढ़ना है बिहार स्पेशल में। ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बताऊंगा, बिहार स्पेशल एक तरीके से और कवर हो जाएगा थोड़ा बहुत आपका। आगे चलते हैं, करंट अफेयर। ठीक है। महिमा अपार। और जिसने इस बार करंट अफेयर को नहीं समझा, पिछले बार के बच्चों से पूछना
कि सूजी है तो वो बताएंगे बहुत सूजी है। ठीक है, क्यों सूजी थी पिछले बार बच्चों की, मैं बताता हूँ आपको तरीके से कि वो गए करके। और मैं आपको बताऊंगा एक चीज और करना, अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ मत करना। मैंने उन बच्चों को, पिछले साल के मेरे सारे दोस्तों को मैंने पहले ही आगाह किया था कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, मैं इस बार भी आखिरी में बताऊंगा आपको, तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखें, वरना लेवल नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो पिछले बार क्या हुआ कि बच्चों ने वन लाइनर पढ़ लिए। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की पीएम बनी है, पीएम ही बनी है ना शायद, या प्रेसिडेंट है, पीएम ही है शायद, कहाँ की पीएम है। तो आप उन्होंने बोल दिया, ओ इटली, ओ खुश बिल्कुल, ओ हो मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। मगर समस्या कहाँ पे आई कि वन लाइनर आए ही कम, आए टेक्निकल क्वेश्चन, आए एनालिटिकल क्वेश्चन, और वहां पे फिर मुंह बाके बैठे रहे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए बीपीएससी ने, और थोड़ा सा घुस के क्वेश्चन पूछ लिया और वहाँ दिक्कत हो गई। तो देखो भैया, बीपीएससी के करंट अफेयर को टैकल करना है तो आज ही बता दो, एक सोर्स से करोगे तो मैं बता रहा हूँ 30 में से ना 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, छू नहीं पाओगे, हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन को। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव नेगेटिव लेके मुंह बाके बैठ जाओगे, कुछ नहीं होना। तो सबसे पहला जो सोर्स है जो आप फॉलो करोगे, वो फॉलोगे इस पीडी के लास्ट पेज में 800 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, वो पढ़ने हैं आपको। उससे आपके वन लाइनर रेडी हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता, 1 अगस्त तक की ले लेना, उससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं वो। ठीक है, कुमार गौरव सर हैं, एक फूल पत्ती वाली क्लास लगाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना, उनका ना मैराथन वीडियो होती है 6 महीने की, जैसे देखो अभी वो फरवरी से जुलाई का पढ़ाएंगे शायद आने वाले टाइम में, या जून तक का जो भी हो, उनके 6 महीने के मैराथन को अटेंड कर लेना, एक बार नॉर्मल, एक बार दुगने स्पीड में। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। 4-5 घंटे की वीडियो होती है, यानी आपके 7.5 घंटे यहाँ खर्च होंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा एनालिटिकल वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वॉच एनी 6 मंथ मैराथन ऑफ यूपीएससी इंस्टीट्यूट, कोई सी भी यूपीएससी इंस्टीट्यूट है, दृष्टि, ये वो कोई भी अन एकेडमिक जो भी करा रहा है, जो भी कंपाइल करा रहा है 3-4-5 घंटे में 6 महीने का, वो भी आपको करना है। जब आप ये सब करोगे ना, तब जाके आप 30 में से ना 27-28 क्वेश्चन हिला पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। अदरवाइज ना मैं बता रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन पिछली बार बच्चों का हाल पूछ लेना, वो बता देंगे। और लिटरली बता रहा हूँ, पटना वाले टीचरों से ना दूरी बना लेना, अगर पास होना है तो। नहीं बनाओगे ना, ऐसी हालत हो जाएगी कि आप भी कहोगे, मैं पिछले बार से ही ये बात कह रहा हूँ, अब पटना वाले टीचरों के बस का नहीं रह गया बीपीएससी, जब पेपर आएगा तो फिर आप देख लेना, मैं सही बता रहा हूँ। टीचर सही ढूंढो, जो एक्चुअली आपको पढ़ा रहा है। कुछ टीचर आपको टोपी पहन के टोपी ही पहना रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मुझे बिलीव नहीं होता टीचरों पे बिना मतलब में। कोई मैराथन लगा रहा है, हम क्या करते हैं, एमसीक्यू मैराथन लगाते हैं, एक भी हो, टिक टिक 1 2 3 4 चल रहा है, पता नहीं क्यों उसको हम रिप्लाई भी कर रहे हैं, सर डी, सर सी, अरे राहुल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, अरे बिरजू ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, तो वहां हो जाती है दिक्कत। तो उससे बचने के लिए भैया, सिलेक्शन उनका हो रहा है जो चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 सोर्सेस आप फॉलो करोगे, तब जाके आप करंट अफेयर को सही से कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं बिहार करंट के, नीचे लिखा है स्पीडी का अपडेटेड वाला वर्जन ले लेना, और उससे बिहार करंट आप निपटा लेना, बजट, इकोनॉमिक, सर्वे, सारी चीजें कर लेना। ठीक है, और आपको पता ही है करंट अफेयर में आपको सेंट्रल का भी सेंट्रल का ही बजट करना है, और स्टेट का ही बजट करना है। और वैसे सेंट्रल का इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे नॉर्मली कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, दीपक भैया है, ISPCS फैक्ट्री, बहुत बढ़िया चैनल है। ठीक है, अभी उनसे मिलना तो नहीं हुआ, मगर मैं फैन हूँ उनका, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, जब भी पढ़ाते हैं वो डाल देंगे। ठीक है, आखिरी आखिरी में, आखिरी के 10 दिन पहले डाल देंगे, चुपचाप पढ़ के चला जाना, उससे ऊपर बीपीएससी की औकात से बाहर है पूछना, क्लियर बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। मैं तो सीधा चैनल प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो मिला भी नहीं हूँ, ना जानता हूँ उन्हें ढंग से मैं, मगर पढ़ाते हैं, गजब पढ़ाते हैं, बीच में गायब थे, पता नहीं कहाँ थे, फिर प्रकट हो गए हैं, कृपा है। ठीक है, मैं खुद वहीं से पढ़ूंगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। मैं पढ़ाने यहाँ कुछ नहीं आया, मैं टीचर नहीं हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको मेंटोर करना। ठीक है, क्योंकि अगर एक सीट होती तो फिर कोई बात थी कि मैं चुपचाप बैठा रहता, सीटें कई है, सब साथ चलेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बीटेक पिछली बार आपने देख लिया होगा, आए थे क्वेश्चन, इस बार और आएंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। क्लास 12 की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, और एक क्लास 12 में अभी चल रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
ठीक है, इसे पढ़ लेना आप क्लास 12 की। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आंसर्स भी लिखना। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने के बाद इकोनॉमिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे सही से पढ़ा है, सभी योजनाओं को आपने करंट अफेयर वगैरह में कवर किया है तो। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीज़ें, नेशनल इनकम, ठीक है, मनी, बैंकिंग, ठीक है, सब कवर है इसी में, इससे बाहर कुछ नहीं आता, कहीं कुछ नहीं आता, इवन यूपीएससी में नहीं आता तो बीपीएससी क्या पूछेगा। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक मैराथन वीडियो देख लेनी है, 3 4 5 घंटे की, इन्वायरमेंट के बेसिक टॉपिक की। मैं अगर मुझसे रिकमेंड करें तो मधुकर कुटबे सर हैं एक, ठीक है, बोलेंगे मेरे लाल लाल यूं, आप उनके तरीके से पढ़ लो। उससे बाहर जरूरत नहीं है आपको इन्वायरमेंट पढ़ने की। ठीक है, बीपीएससी तो नहीं पूछ पाएगा उससे बाहर, कोई भी नहीं पूछ पाता खैर। तो उनके कोई भी मैराथन अटेंड कर लेना, कई सारे मैराथन है उसके, किसी भी साल का अटेंड कर लेना, क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई बदलाव नहीं हो गया है कि मैराथन में कुछ नया डालते हुए वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप पढ़ लेना। उसके बाद क्लास 7 की आप जियोग्राफी पढ़ लेना इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, क्लास 7 की जियोग्राफी है, उसके आंसर आप लिख सकते हो समय रहे तो, नहीं तो मतलब नहीं। ठीक है, आप वैसे भी 7 की जियोग्राफी तो पढ़ोगे ही, उसके आंसर लिख लेना। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब जो सबसे रामबाण मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, वो ये है, यूपीएससी के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के। और आप देखोगे वहां पे 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट बिल्कुल छपे छपाए। ठीक है, और 10 से 15 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली मिलेंगे उनके ऑप्शन में से, तो एनालिसिस अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप ये नहीं करके जाते हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। सब आपको बताएंगे कोर्स ले लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। मेरा कोई कोर्स ना आया है ना मेरा कोई कोर्स आएगा, जरूरत ही नहीं है मेरे को, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कहीं पढ़ाया ही नहीं है, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ अभी, तो क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, बट मेरा काम है समझाना, बताना, जो मैं मुझे लगता अच्छा लगता है कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाऊं, जो मेरे पास जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है इतने सालों में, अवेयरनेस जो पैदा हुई है, ज्ञान कहना गलत होगा, अवेयरनेस जो पैदा हुई है, उसको फैलाने का काम मैं करता हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नया है वो कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बीपीएससी, बीएचपीएससीएल, जो जो मेरे सामर्थ्य और मेरे रेंज में जो एग्जाम है, उनके बारे में स्टडीज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, उनके बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने पूरे दोस्तों तक फैलाओ, जिस तरह मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वैसे ही आप अपने दोस्तों की हेल्प करो। इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखना। धन्यवाद आपका।